तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है वर्गीकरण परीक्षण। ठीक, फर्स्ट टॉपिक आपको खत्म हो गया है, उस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक बेटा, तो आगे चलते हैं। आज का विचार है अपने नॉलेज पर की हुई इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न्स देती है। अपने नॉलेज पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए इन्वेस्ट करना ना, यानी कितना आप इन्वेस्ट किसी भी तरीके का हो सकता है। आपने पढ़ाई पे कितना टाइम दिया ना, अपने नॉलेज पे कितना टाइम दिया, यानी कुछ सीखने के लिए कितना टाइम दिया। अगर आप सीखने के लिए टाइम दोगे तो उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। समझ में आया? जितना टाइम पढ़ाई पे दोगे, अपने नॉलेज के लिए दोगे, उतना ही क्या होगा, बाद में आपको रिटर्न मिलेगा। चाहे वो पढ़ाई के रूप में हो, चाहे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप अच्छी अच्छी बुकें ले रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको पैसा मिलता है कुछ खाने पीने के लिए या मेला देखने के लिए, वो पैसा इकट्ठा करके रखे रहते हैं, अच्छी बुक ले लेते हैं, वो अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। यही हुआ इन्वेस्टमेंट, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही वो अगर आप इन्वेस्ट किए रहोगे नॉलेज पे तो वो आपको रिटर्न्स के रूप में मिलेगा। आपके पास नॉलेज होगा, आप किसी एग्जाम में जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाओगे, फिर वो क्या होगा, जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। जब नौकरी मिल जाएगा तो आपको रिटर्न्स आने लगेगा कि नहीं? आपने तब 30 रुपया इन्वेस्ट किया होगा किताब पे, तो आपको नौकरी मिलने के बाद 50,000 रुपये मिलेगा। तो बड़ा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं? और अगर आपने अपने नॉलेज पे खर्च ही नहीं किया, अपने नॉलेज पे कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, न तो समय के रूप में, न तो पैसे के रूप में, न किसी रूप में, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समझ आया? तो ये आज का विचार रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है बेटा? आज का टॉपिक है वर्गीकरण परीक्षण। डे 5, डेट कौन सा है? 9/9/2024। तो देखो, पहली चीज हम लोग जानेंगे वर्गीकरण क्या होता है। ठीक, फिर दूसरे में हम लोग समझेंगे परीक्षण। दूसरा परीक्षण जानते हैं, परीक्षण का मतलब क्या होता है? टेस्ट। परीक्षण का मतलब टेस्ट। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं। वर्गीकरण परीक्षण क्या? वर्गीकरण परीक्षण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण परीक्षण को जानने के पहले इसको हम लोग जानते हैं वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब ये होता है छांटना, वर्गीकृत करना, यानी गुण के आधार पर किसी चीज को छांटना या चुनना। ठीक, किसी चीज को उसके गुण के आधार पर समूहों में बांटना या छांटना, ये क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। आपको इस टॉपिक में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, ए, बी, सी और डी, जिसमें से कोई भी 3 विकल्प क्या होंगे? समान होंगे, और एक विकल्प क्या होगा? भिन्न होगा या असमान होगा। ठीक, उसी असमान वाले को आपको ढूंढना है। 3 समान होंगे और एक क्या होगा? असमान। तो आगे नहीं, ये 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का: शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। जैसे आपने सादृश्यता में पढ़ा था, सादृश्यता में भी यही हो रहा था, शब्द सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता। ऐसे यहाँ पे भी शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और अक्षर वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण में क्या होगा? शब्द दिए रहेंगे 4, उसमें से 3 शब्द
एक समान होंगे, जो भिन्न होगा एक चौथा वाला, उसी को आपको ढूंढना रहेगा। इसमें से भिन्न शब्द को चुनना है। किसको चुनना है? भिन्न शब्द को। और संख्या वाले में 4 संख्याएं दिए रहेंगी, उसमें से जो भिन्न संख्या होगी 3 समान होंगे, एक भिन्न संख्या होगी। उसी भिन्न वाले संख्या को, भिन्न का मतलब अलग, विषम, असमान, ठीक। तो भिन्न संख्या को चुनना है। ऐसे ही अक्षर वाले में आपको 4 अक्षरों का समूह दिया रहेगा या 4 अक्षर दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक असमान जो अक्षर है उसको आपको चुनना रहेगा, ठीक बेटा। तो इसमें प्रश्न का प्रकार क्या रहेगा? 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से 3 विकल्प क्या होंगे? एक समान होंगे, चौथा विकल्प जो होगा वो भिन्न होगा उन सबसे, ठीक। उसी को आपको चुनना है, ठीक बेटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? वर्गीकरण में, वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण क्या होता है? हाँ, किसी चीज को चुनना या छांटना, ठीक, वही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, ठीक। और इसी वर्गीकरण का परीक्षण ही वर्गीकरण परीक्षण कहलाता है, ठीक। या किसी शब्द के समूह को वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण परीक्षण कहलाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रैक्टिस पे आते हैं। ये सब कुछ आपका यूट्यूब पे पड़ जाएगा, यूट्यूब से आप लोग वहां से लिख लेना, ठीक। चलो आते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है, इसको आपको करना है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन। इसमें से एक ऑप्शन क्या है? 3 से भिन्न होगा, उसी को आपको ढूंढना रहेगा। अब देखो ये क्या है? शब्द वर्गीकरण है, तो इसमें सब में क्या दिया है? शब्द दिया रहेगा, ठीक। तो पहले वाले में कौन कौन सा भिन्न है? कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्यों? क्योंकि क्रीम, मक्खन, घी ये तीनों दूध से बनते हैं, और जो रस होगा क्या होगा? इन तीनों से भिन्न होगा, ठीक। दूसरे वाले का करो बेटा। दूसरे वाले का बच्चे तीसरा बता रहे हैं, शाबाश। और कौन? डी, कोई डी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अब कुछ लोग बता रहे थे ए किस आधार पे बता रहे थे? ए इस आधार पे बता रहे होंगे कि ये सब पाले जाते हैं और ये नहीं पाला जाता है। शेर भी पाला जाता है बेटा, शेर भी पाला जाता है, ऐसा बात नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होगा। और कुछ लोग क्या बता देंगे? डी बता रहे थे। डी पता नहीं किस आधार पे बता रहे थे, उसका पता नहीं क्या लॉजिक था। देखो इसका मेन लॉजिक क्या है? बकरी क्या होती है? ये मादा होती है, और बाकी कुत्ता, बैल, शेर ये क्या होते हैं? नर होते हैं ना। तो सी जिसने बताया वो सही आंसर है। चलो तीसरा वाले का करो। तीसरा वाला कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, सी गलत, कोई एक बता रहा है, एक। चलो देखते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। एक क्यों है? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्यों ए होगा? क्योंकि जड़, तना, पत्ती ये तीनों पेड़ के भाग होते हैं, पेड़ के पार्ट होते हैं, और पेड़ क्या है? इन सबसे क्या है? भिन्न है। समझ में आया? तो पहला ऑप्शन राइट होगा। चौथे वाले का बताओ। चौथे वाले का बताओ। पत्रकार, कचहरी, वकील, अभियंता। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ये वाला राइट होगा आंसर। कचहरी क्यों होगा? क्योंकि पत्रकार, वकील और अभियंता ये तीनों क्या है? एक पेशे से जुड़े हुए हैं, और कचहरी एक स्थान है जहां पे वकील लोग जाते हैं ना। तो ये पेशेवर हैं 3, और ये क्या है? एक प्लेस का नाम है, तो ये क्या है? अलग है, ठीक। पांचवे का
पांचवे का बताओ बेटा। कार, ट्रेन, ट्रांसपोर्ट, बस। तीसरा, मैक्सिमम बच्चे तीसरा बता रहे हैं। तीसरा इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या है? ये बस, ट्रेन, कार, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट के साधन है। और ट्रांसपोर्ट क्या है? ये ट्रांसपोर्ट एक मीडियम है जिसके ये सब क्या है? भाग है। कार, ट्रेन, बस। ठीक, तो शब्द वर्गीकरण समझ में आया? शब्द वर्गीकरण कैसे प्रश्न किए जाते समझ में आ गया? इसमें अभी ढेर सारे प्रश्न हैं, इस पे आप लोग बुक से करना है आपको। ठीक, चलो आगे चलते हैं। संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न। आपने सादृश्यता पढ़ लिया है, बस वही उसी से रिलेटेड आपको इसमें करना है। संख्या वर्गीकरण। संख्या वर्गीकरण में आपके 4 संख्या दिए रहेंगी, उसमें संख्या भिन्न होगी, उसे भी ढूंढना रहेगा। देखो 4, 12, 27, 60। सी ऑप्शन मैक्सिमम लोग बता रहे हैं। सी, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी कैसे होगा बच्चा? देखो 4, ये 4 तो 4 है ही, और ये 4 का गुणज है, 4 गुणा 3, और ये 15 चौका 60। 4 गुणे 15 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। यानी ये तीनों क्या है? 4 के गुणज है ना, लेकिन ये 4 का गुणज नहीं है, इसलिए क्या होगा? ये क्या होगा? भिन्न होगा। क्या होगा? इन तीनों से अलग होगा। तो सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलो इसका डी, मैक्सिमम बच्चे डी बता रहे हैं। डी, वेरी नाइस। डी, अच्छा डी कितने लोग डी बता रहे हैं? डी, वेरी गुड। डी कैसे होगा बेटा? कौन बताएगा? खड़ा होकर बताओ, डी बताओ। हम्म हम्म भाज्य अभाज्य, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, वेरी गुड, गुड लॉजिक। ये भी है, देखो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 31 किसी से कट सकता है ये संख्या से, एक से और स्वयं से। 37 बताओ किससे कैसे कटेगा? एक से और स्वयं से। 23 बताओ एक से और स्वयं से। 21 बताओ एक से, 3 से, 7 से, स्वयं से। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है, बाकी ये क्या है? तीनों भाज्य संख्या है। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो आठवां वाला देखो। आठवें वाला का बताओ। आठवें वाले में आपको टाइम दिया जाता है। ठीक, इसको अच्छे से करो। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। सी, सी, वेरी गुड, क्या बात है। डी के सी कैसे आया? खड़े होकर बताओ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने दिया। सी कैसे आएगा? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखो, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 16 गुणे 2, 16 दूना 32, और 32 8, 32 8 40, 8 जोड़ देंगे 40 आएगा। तो बताओ, ये 32 8 40 हो गया। अगर इसका देखेंगे, 18 दूना 18 गुणे 2, 18 दूना 36, और 36 में कितना जोड़ देंगे? 40 आएगा। 36 में कितना जोड़ेंगे तो 40 आएगा? 45 8, 36 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा ना। और ये बताओ, 14 गुणे 2, इसमें क्या आ जाएगा?
दूना करेंगे तभी 28 आ जा रहा है, देख लो ना। इसमें कुछ जोड़ना पड़ रहा है, कुछ संख्या, तब वो संख्या आ रही है ना। अब ऐसे देखो इसका 8 का, 8 गुणे 2, अब ये प्लस 8 गुणे 16, कितना करना पड़ रहा है, 4, 16 4 20। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये इसमें ये क्या हो रहा है, इसका दुगना करने पे ही आ जा रहा है, और इन सब में क्या हो रहा है, कुछ जोड़ना पड़ रहा है। तो ये वाली संख्या क्या है, भिन्न है, इसलिए क्या है, ये भिन्न है। वेरी गुड। चलो 9 वाला करो बेटा, 9वें का ए, शाबाश, वेरी नाइस, ए हुआ। देखो यहाँ पे, हाँ बताओ कौन बताएगा, घन किया, वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम 1 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, 4 का घन करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन यहाँ पे 1 का घन करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। समझ आ गया। चलो लास्ट वाला करो, 10वां वाला, संख्या वर्गीकरण में 10वां वाला करो। करो बेटा, इसके लिए हम टाइम दे रहे हैं। ये बढ़िया सवाल है, ये संख्या संख्या का ये बहुत बढ़िया सवाल है, संख्या वर्गीकरण का। इसको करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के करो। गलत। कौन सा चौथा गलत, ऐसे तो सभी ऑप्शन बोलते जाओगे तो कोई न कोई आ ही जाएगा। चलो इसका लॉजिक समझो, इसका लॉजिक क्या है। देखो, जब इस तरह के अगर आपको प्रश्न दिए हो तो आपका न तो क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, लॉजिक लगेगा, न तो वर्ग वाला लगेगा, न तो और भी कोई लॉजिक लग रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें अलग से देखोगे, लस वाला भी नहीं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, 1 का गुणा 2 में कर दो, 1 दूना 2, फिर 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूना 4, 1 का गुणा 2 में किए कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 2 का गुणा 2 में कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 2 4 आ गया कि नहीं, कितना आ गया, 1 2 4। ऐसे ही यहाँ पे 3 का गुणा 2 में कर दो, कितना आ गया, 6, 6 आया, यहाँ आया ना, 3 का गुणा 2 में किया 6 आया, फिर इसका 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब इसकी संख्या कैसे आ रही है, 3 6 और 12 हो गया। ऐसे 2 और 8 का देखो, 2 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है ना। ऐसे 4 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा, 8। यहाँ आना कितना चाहिए, 2 4 8, लेकिन आ कितना रहा है, 2 8 16। तो इसका मतलब क्या है, ये इन सब से भिन्न है। ऐसे आप ऑप्शन वाइज करते जाओ, जहां पे आपको भिन्नता दिख जाए, 2 में समानता दिख रहा है, तीसरे में भिन्नता दिख जाए, वैसे ही आप चौथे को अपना चेक करो, ठीक, उसी पे रुक करके उसको राइट आंसर मार दो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चौथा ऑप्शन देख लो, इसमें 7 गुणा 2 किया 14 आ गया, और फिर 14 गुणा 2 किया तो कितना आ गया, 28 आ गया। तो कैसे संख्या बनी है, 7 14 और 28, यानी सी क्या है, भिन्न है, असमान है, इन तीनों से असमान है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अगर जाना वीडियो देखना यूट्यूब पे तो वहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके वहाँ पे इसको नोट कर सकते हो, ठीक। फिर आगे चलते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे, अक्षर वर्गीकरण, अक्षर वर्गीकरण पे आधारित प्रश्न, इसको करो बेटा। पहला वाला 11 नंबर करो।
जिसको आ जाए वो हाथ उठा दे। डी, डी, वेरी गुड, शाबाश, डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। कैसे? ये सब क्या है, तीनों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट नहीं है, पी का अपोजिट वो नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे अपोजिट, अपोजिट ना, ये आपको लॉजिक जरूर समझना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, ये जरूर समझना है। चलो इसका देखो, बी एफ जे, इसका करो 12वें का, इसका उत्तर बताओ। टाइम दे इसके लिए, टाइम दे कि करें, करो, अच्छा करो, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड। तीस सेकंड में करो बेटा। किसी का आया? लॉजिक समझो, लॉजिक इसमें क्या लगा है, अच्छा, अक्षर वर्गीकरण का पे आधारित जो भी प्रश्न होंगे, चलो चलो इसको बताते हैं। बी एफ जे ना, तो इसको देख लो, ये कैसे बना है, इसका ऑर्डर क्या है, ये +4 पे आ रहा है एफ, फिर +4 पे क्या आ रहा है, जे आ रहा है ना, और आर यू जेड में देखो कितने के बाद यू आ रहा है, आर एस टी यू, +3 पे आ रहा है, और जेड कितने पे आ रहा है, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 पे आ रहा है, +5 पे ना, लेकिन आप यहां से रुकोगे नहीं, आगे चेक करना रहेगा आपको। क्यों चेक करना रहेगा, क्योंकि आपने अभी दो दो को किया है, ठीक, इसमें आप ये नहीं समझ बता सकते हैं कि कौन समान है कौन असमान है। एक को और चेक कर लो, एक और चेक कर लो, जी जे ओ, यहां से आप कंफर्म हो जाओगे। अगर इसमें से +4 आ गया दोनों में, तो तब तो ये वाला सही हो जाएगा ना, ये वाला सही हो जाएगा, भिन्न होगा। अगर इसमें से ये वाला आ गया +3 +5, तो इसमें से भिन्न कौन होगा, ये वाला होगा। तो इसको चेक करते हैं, जी के बाद जे कितने 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 अक्षर के आगे आएगा, जे +3, +3 कैसे, जी एच आई जे ना, अब ओ +5 पे आएगा, आएगा कि नहीं, जे के एल एम एन ओ +5, तो इसका मतलब कि ये वाला क्या होगा, भिन्न होगा, बाकी ये सब क्या होंगे, समान होंगे। आप आपको पूरा चेक नहीं करना है, आप क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, इसका मतलब इसमें कौन सा सही होगा बेटा, ये वाला सही होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट वाला करो, 13 नंबर, बी एफ एच के, इसमें बताओ कौन सा भिन्न है इन चारों में, कौन सा, ए एच, वेरी गुड, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले देखो इसमें क्या होगा, इसका क्रमांकिक मान क्या है, बी का क्रमांकिक मान कितना है, 2 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, के का 11 है ना, तो देखो 2 6 8, ये इसमें ये क्या है, समानता है कि नहीं, कैसे समानता है, क्योंकि ये सम है और ये क्या है, विषम है, तो इसलिए क्या होगा, के इज द राइट आंसर। अब ऐसे ही इसका देख लो, ए का क्रमांकिक मान क्या है, 1 है, जे का कितना है, जे का 10 है, आई का 9, और एम का
13। तो देखो इसमें से 1 9 13 ये क्या है, विषम है, और 10 क्या है, सम है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो इसको करो 15वें का। 15वें का हम आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करो इसको। चलो बेटा 15वें का ध्यान से करो, अपने कॉपी में पहले कर लो फिर बताओ। चलो कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। सी, वेरी गुड। सी, सी, वेरी गुड। 35 सेकंड है, और बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं। सी, 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 ओके ओके, वेरी नाइस। तो इसमें बताओ, इसका देखो ए बी सी डी, ठीक। इसमें देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें देखो ई एफ जी एच, यानी उल्टे क्रम में क्या है, क्रमागत है ना। लेकिन इसमें देखो क्यू पी आर आर, इसका मतलब ये क्या है, इन तीनों से क्या है, भिन्न है। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यही जो असमान है चारों विकल्पों में, जो असमान है, 3 समान है, एक असमान है, उसी को आपको ढूंढना है वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण समझ में आया बेटा? आज तीनों टॉपिक में मैंने कर दिया, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा बुक से। ठीक।